कि जो हुति अकथ अगम, शब्द को नहीं छोड़ना कभी। जो चौपाई चरण चल रही है उसको पकड़ के रखना, चाहे पूरा घूम के आ जाओ, लेकिन चौपाई पर स्थिर रहो। ये नहीं कि एक चौपाई ये चल रही है और इसको छोड़ के हम कहीं उचक गए, वहाँ चले गए, मूल बात रह गई और बस अर्थ हो नहीं पाता है। हुति जो अकथ अगम, आज तक जो संसार में जो चीज़ नहीं थी, कहीं नहीं गई थी, गम से परे सी, पहुँच से परे थी, उस बात को सुनियो वाणी सुहागने, उसको सुनो। आए लौट के हम ये जो कोई सुहागनी हो, ऐसी जो आज तक कहीं नहीं कही गई, गम पहुँच से दूर है, आज हम तुमको वो बात बता रहे हैं, सुनो। सो भी तक कहूँ तुमको, सो भी तक कहूँ तुमको, क्या हो रहा है? ये जो वाणी है क्या कह रहे हैं? बीतक। बीतक मतलब क्या होता? मूल से लेकर के, परम धाम से लेकर के, और जो इस खेल के अंदर में आकर के हमारे पर बीती है, हमारे पर गुजरी है, हमारा पूरा जो इतिहास है, मैं वो पूरी बीतक तुमको बता रहे हैं, पूरा वृत्तांत। बीतक बोलते वृत्तांत, उस वृत्तांत को हम बता। सो बीतक कहूँ तुमको, जो आज तक नहीं सुना किसी ने, हम शुरू से उस वृत्तांत को तुमको सुना रहे हैं। देखिए साहब, उस वृत्तांत को जो किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं सुना, वो वृत्तांत क्या है साथ जी? पूरा 6 दिन की। बीतक का मतलब होता है 6 दिन की बातें। बीतक का मतलब होता है 6 दिन का वृत्तांत। 6 दिन का मतलब पहला ब्रज का, दूसरा रास का, तीसरा बरारब का, चौथा धनी देवचंद जी का, 5वां महामती जी का, और 6वां मोमनों की मिलावा का। सो बीतक कहूँ मैं तुमको बताती, पूरा वृत्तांत हम तुमको कहते हैं, सुनियो। ये जो कोई सुहागनी हो, ध्यान से सुनना, वो हम तुम्हारे सामने। इसलिए इसमें क्या है? इस प्रसंग के अंदर पूरी बीतक है। बताइए, मतलब बीतक का समय चल रहा है और बीतक तुमको सुना रहे हैं। तो एक बीतक सुनेंगे अपन जो संध्या के समय पर, और एक बीतक ये। बताओ आप, ये पूरी बीतक, हमारी बीतक, जो हमारे पर बीता है, जो हम पर गुजरा है, वो हम तुमको पूरी बातें बता रहे हैं। उड़ जासी सब भरम, उड़ जासी, दूर हो जाएगा। उड़ जाना दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भरम, शंका। हमारे सबसे बड़ा खतरा है संसार के अंदर में शंका। शंका आई, कैसे वेदों ने ढूंढा, कैसे पूर्ण ब्रह्म हो सकते हैं, कैसे ये सदगुरु हो सकते हैं, कैसे आज तक कोई हुआ नहीं है। यही बात चली ना, कितने पूछेंगे अभी तक में, कितने हो गए तुमसे राजा आज तक कितने हो गए, उनके अंदर में कभी ये ज्ञान नहीं आया। तब वो कहेंगे नहीं, ये अकथ कथा नूतन है, जो कही नहीं गई है। इसको सुनकर के तुम्हारे भ्रम, जब तक भ्रम दूर नहीं होगा, शंका दूर नहीं होगी, परमात्मा नहीं मिलने वाला है, रहस्य नहीं जानोगे। शंका जहाँ पर हुई वो पर्दा पड़ गई, और पर्दा पड़ गया, भ्रम का पर्दा पड़ गया, देखते हुए भी नहीं देख पाओगे, पास में बैठे हुए भी उनका दर्शन नहीं हो पाएगा। धनी इतने करीब आ जाएंगे पास तक, और जहाँ शंका आई गया, चला जाएगा। इसलिए हम भ्रम का पर्दा दूर करना चाहते हैं, कोई शंका न रह जाए, शंका का समाधान चाहते हैं। जो इसको सुन करके जितनी भी तुम्हारे अंदर में शंकाएं भ्रम हैं, वो सब उड़ जाएगा, दूर हो जाएगा। रास कहिया कछु सुन के, रास कहा कछु सुन के। आप क्या कह रही हैं सिंद्रावती जी? देखिए आप, धनी देवचंद जी महाराज जी के सानिध्य में, रूह अल्लाह श्यामा जी के सानिध्य में, इंद्रावती जी उनके पास में रह करके रास कहा, जो हमने इसके पहले रास की वाणी कही, जिसका नाम अंजील है, वो हमने सदगुरु देवचंद जी महाराज जी के पास में बैठ करके उन्होंने वेदों का सार, और सार में भी उन्होंने उस रास की रहस्य गूढ़ बातें बताई। इस गूढ़ बात को आपको भी तक में सुनना है कि धनी देवचंद जी महाराज जी ने जाकर के नौतनपुरी के अंदर में जो ज्ञान सबको दिखाया, दर्शाया है, कि तुम लोग सुनते सुनते वर्षों बीत गए, और इनको कथा करते करते वर्षों बीत गए। बोलो आप साहब जी, इनको कथा करते 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 वर्षों बीत गए, इन्हें खुद नहीं मिला। बताओ आप, खुद जाएंगे हरिदास जी के यहाँ पर,
इनको पूजा करते 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 वर्षों बीत गए। इनके यहाँ पर खुद बैठे हुए हैं बालमुकुंद जी और बांके बिहारी। वर्षों बीत गए सेवा करते करते, दर्शन नहीं मिला। किसने दर्शन करवाया बताइए आप? दर्शन किसने करवाया धनी देवचंद जी ने? बोलो आप। कथा सुनते 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 उनको कथा का भाव नहीं आया, किसने दिखा दिया? वो भाव आप यदि सुन लोगे जीवन पर्यंत भूलोगे नहीं। और आपके अंदर में यही तुम्हारी जागनी, जो याद आवे निज सुख। जागनी उसको बोलते हैं हमारे खुद के सुख याद आ जावे, उसको जागनी कहा जाता है। हम ये नहीं और भटका देवे और गुथा देवे, जाल में फंसा देवे, नहीं, जाल से निकाला। ये तारतम ऐसा है, तारतम रसवानी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़ा हो जुनी का तो सुख होए ताको। जहर उतारने के लिए आया है तारतम, इसके अंदर फंसाने नहीं आया है। इसलिए हम तुमको अपनी बीतक कह रहे हैं। उस बीतक को सुन के हमने रास सुना है। धनी श्री देवचंद जी निजानंद सदगुरु महाराज जी के सानिध्य में हमने रास की महिमा सुनी है। ये रास आप वाणी पढ़ लीजिए। ब्रज नरसिंहो वाणियों, बताइए आप। नरसिंह मेहता ने ब्रज का वर्णन किया है, उस पर श्री महाराज ने इंद्रावती जी ने छाप लगा दी, मतलब कि सील लगा दी। यथांतक सही है। लेकिन रास नरसिंह नौ वाणियों, रास का वर्णन साथ जी सुनेंगे आपको थोड़ा तकलीफ होगी। रास का वर्णन सुखदेव मुनि जी नहीं कर पाए। रास का वर्णन जितने भी बड़े बड़े कहलाने वाले पंचवासना हैं कोई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको रास मिला ही नहीं है। उनको रास मिला ही नहीं है, रास तक पहुँचे ही नहीं है। उनको तो छाया मिली, उनको तो प्रतिबिंब में मिला है, इसलिए प्रतिबिंब की बात उन्होंने की है। रास की मूल बात कौन कर रहा है? इंद्रावती जी। कैसे कर रही हैं? सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी के द्वारा उनको रास मिला। रास गया कचुक सुन के हमने आपको वो सुनाया था, परंतु अब तो मूल, अब जो बात कर रहे हैं मूल से बात कर रहे हैं। अंकुर क्या होता है? दाना है, डाल दिया खेत के अंदर में, उसके अंदर में अंकुर होगा तो प्रकट हो जाएगा। अंकुर सोई हक निस्बती माहे बसत तज्जल्ला नूर। अंकुर कौन सा अंकुर? निस्बत परम धाम का। हम मूल परम धाम के अंकुर से शुरू कर रहे हैं। अंकुर फैलेगा। देखिए आप इसको क्या कहेंगे? खासी जान खेड़ी जिमी बीज बोया वाही वतन। धामधनी ने, सदगुरु महाराज जी ने खासी जान, किसको? इंद्रावती जी को खासा। खेड़ी जिमी, उसको खेड़ना पड़ता है ना, जब हल चलाना पड़ता है तो हल चलाते तो जमीन को थोड़ा कष्ट होता कि नहीं होता? उसको बहुत कष्ट होता है जब हल चलता है तो वो हल। ऐसे ही इंद्रावती जी को कितना खेड़ा, कहीं कहाँ भेज दिया, जाओ तुम बरारब जाओ, उनको अलग कर दिया, कहीं यहाँ भेज दिया, कहीं हफ्सा भेज दिया, कहीं कहीं भेज दिया, खेड़ा, और फिर आके बीज बोया, उग गया। फिर अब वो उर्वरा शक्ति हो गई और उसमें वो बीज। इसलिए अब मूल अंकुर की बात सुन लीजिए, परम धाम से मूल। आप एक चौपाई को आप एक दिन तक सुनिए, एक चौपाई का गूढ़ ज्ञान एक दिन तक सुनते रहो। बहुत, यही तो चर्चा चलती थी 11 वर्ष 52 दिन पन्ना धाम के अंदर में। जो वाणी हफ्सा में उतरी, जो वाणी महामंगलपुर में उतरी, जो वाणी सर्वदेशी उतरी, जो वाणी अनुज शहर में उतरी, जो वाणी राम जहाँ जहाँ उतरी, उस वाणी का रिवीजन हुआ पन्ना धाम में। पुनः करके उस वाणी को दोहराया गया, उसका भेद खोला गया, उसका रहस्य खोला गया। इसलिए हम तुमको कह रहे हैं अब तो मूल अंकुर प्रकट हुआ है, और मूल अंकुर से शुरू से हम तुमको बता रहे हैं, अपनी बीतक मूल शुरू से बता रहे हैं। इसलिए सुनियो वाणी सुहागनी। जो कोई सुहागन हो, जो कि हमारी ब्रह्म सृष्टि हो, उनको मैं बताता हूँ कि भ्रम को दूर कर देना, शंका को दूर कर देना। आज तक कभी किसी ने कहा नहीं है, वो बात तुमको सुना रहे हैं। मूल अंकुर से तुम्हारे सामने हम बात को पेश करते हैं। कलश हो तो सबन को। अब देखिए कलश किसको बोलते हैं? पहले तो बनती नी,
पहले बनता है भवन का नी के ऊपर बनता है फिर भवन, भवन बनकर के ऊपर में बनता है गुम्मट, गुम्मट के ऊपर होता है कलश। इस तरह से ये चारों वेद, चारों कतीब ये भवन हैं, बन के तैयार हुए। लेकिन जब तक कलश नहीं होगा उसकी शोभा नहीं होगी। इसलिए सवन पर, चाहे वो चारों वेदों का कहो, चाहे वो कतीबों का कहो, सब के ऊपर में ये कलश है साथ जी। लेकिन कलश के ऊपर में होता है ध्वज, समझे? कलश के ऊपर होता है, उठाइए आप प्रकरमा वाणी, पढ़िए दूसरा प्रकरण, ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ये अपना जीवन, उसको पढ़ लेना है आप। क्या कहते हैं? अब जो ध्वजाधनु दिन थे रही, कलश हो सवन पर, उसके ऊपर में ध्वजा, ध्वजा क्या है? खिलवत, परिक्रमा, सागर, सन, ये ध्वजा है। ये ध्वजा फहराएगी, इससे उसके अंदर में उसका नूर फैलेगा। इसलिए कलश हम कह रहे हैं सबके ऊपर में है, चारों वेदों, चारों कतीबों, इन संसार के धर्म ग्रंथ हों, चाहे 6 शास्त्र हों, 18 पुराण हो, उपनिषद हो, हदीसें हो, जो भी धर्म ग्रंथ हैं उन सब के ऊपर में ये कलश वाणी शब्द लिखा है, कलश वाणी है। ये होत सवन पर सबके ऊपर में होती है, ये कहलाती है नूर पर नूर सिर नूर। नूर पर नूर सिर नूर। नूर क्या कहा गया है? पहला नूर है ब्रजमंडल साथ जी, दूसरा नूर होता है रासमंडल, होत उसके ऊपर में ये है अक्षरातीत धाम का। तीनों बातें, और उसको दुनिया को मत लीजिए, नूर पर नूर सिर नूर। पहले नंबर तो संसार के अंदर में अखंड वृक्ष की बात किसी को पता नहीं है। सब लोग किसी से बोलो भैया वो श्री कृष्ण जी आए थे, उन्होंने बहुत लीला की है, हर किसी दुनिया वालों का ध्यान कहाँ पहुँच जाएगा? मथुरा में, समझे नहीं? मथुरा के पास वृंदावन में, अथवा बरसाने में, 84 कोस की परिक्रमा में, दुनिया वालों का दिल दिमाग वहाँ पहुँच जाएगा। और ब्रह्म सृष्टि के सामने बातें करो, ब्रज की बातें, रास की बातें, यहाँ नहीं जाएगा, सीधा जाएगा सबलिक में, सीधा जाएगा केवल ब्रह्म में, अखंड जोग माया की वृंदावन में। बोलो आप, अखंड जोग माया, जो जोग माया आनंदन कौन है? वो केवल ब्रह्म की अर्धांगनी है, जिनको धनी ने आदेश दिया था उन्होंने उस वृंदावन की रचना की थी, समझे? इसलिए नूर पर नूर सिर नूर, ये जो वाणी कह रहे हैं, इसलिए हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जागी इन घरों। इसलिए इसके ऊपर से ऊपर की बातें कर रहे हैं साथ जी। फिर आइए आप कहाँ? हरिद्वार कुंभ के मेला में सब जितने भी धर्म के लोग मिले, जितने मजहब संप्रदाय के लोग, नवखंड के लोग मिले, सबने अपने अपने धर्म को बखान किया। रामानुज, नेमानुज, माधवीय संप्रदाय, 6 शास्त्र, खट दसनी, सबने बोला, 10 नाम सन्यासी, सबने बोल दिया। और सबने क्या कहा? हमने ये लिया, हमारा ये, हमारा ये, हमारा ये। अभी तक में सुनेंगे आप। जब उनने कहा कि हमने सब कुछ बांट लिया, कुछ बचा ही नहीं है, बोलो आप, हमने सब बांट लिया, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य में पूरा बांट लिया है, अब कोई जगह बाकी नहीं रह गई। अब बोलेंगे तो बोलेंगे क्या महामती प्राणनाथ जी? क्या कहेंगे? समझे? बोले जब तुम सब कुछ कह गए, हम कहते हैं। उन्होंने जब कहा सतगुरु ब्रह्मानंद है, एक बात भी छर जगत की नहीं कही, वो सब इतनी खुशी हो रहे थे, इतने अट्टहास कर रहे थे कि कोई जगह बाकी नहीं। कौन सा वेद लेंगे बताओ आप? कौन सी बात बोलो? कौन इनका तीर्थ होगा? बोलो इनका क्षेत्र क्या होगा? इनकी पुरी क्या होगी? क्योंकि हमने सब कुछ ले लिया, अवंतिका पुरी ले ली हमने, कैलाश पुरी हमने ले ली, बताओ हैं? सारी पुरियाँ हमने, 7 पुरियाँ सब ले ली हैं, कोई बाकी नहीं। जब पिया प्राणनाथ जी ने बोला, एक बात भी दुनिया की नहीं बोले, वो सारी बातें सब बोले। सूत्र है अक्षर रूप, शिखा सदा इनसे परे, चेतन चिद्वनुप, सेवन पुरुषोत्तम, गोत्र चिदानंद जान, सारी बातें उन्होंने ऊपर की कहीं, सबके सब हैरान हो गए। ये भैया शांत हो गए, सबके सब हो गए, नहीं हो गए? ये है अकथ कथा, जो किसी ने कही नहीं है, आज कह रहे हैं। तुम सुहागिन हो, सुने ना सुने कोई, तुम सुनना।
तुम्हारे लिए कह रहे हैं, नहीं सुनोगे बंद कर देंगे, नहीं सुनोगे हम आए थे देने नहीं देंगे, बंद हो जाएगा। हकीकत बात ये है, सुनोगे सुनाएंगे, नहीं सुनना चाहोगे तो हम भी कहानी सुनाएंगे। हकीकत बात है, अच्छे से सुनना चाहोगे खजाना लुटा के दे देंगे, और नहीं सुनोगे तो फिर जो है गोल मोल करके लपेट करके प्राणनाथ प्यारी की जय हो जाती नहीं हो जाएगी। इसलिए अब हम तुमसे जो कह रहे हैं वो कहानी नहीं है, समझे नहीं? ये तुम्हारी बात तुम्हारी है, तुम्हारे घर की बातें हैं, और घर की बातें कौन नहीं सुनेगा? आपको कहीं बाहर जाना हो और बाहर रह रहे हो मैं, और कई समय बीत गया हो, कई वर्षों बीत गए हो, और आपके मुल्क से, आपके घर से, आपके गांव से कोई भी आके वहाँ पूरे घर की गांव की बात सुनावे तो मालूम है आप सब काम छोड़ दोगे। कहा कैसा था, कहा वो भैया कैसे हैं, बोलो आप उनका मकान कैसा है, हाँ? इसलिए यही सुनना है। वो इंद्रावती बताती हैं तुम्हारा घर कैसा है, तुम्हारे घर में 100 सीढ़ी हैं, 20 चांदे हैं, तुम्हारा घर गिरता नहीं है, बनाना नहीं पड़ता, रंग रोगन नहीं करना पड़ता है, सब कुछ अखंड है वहाँ परम धाम। और इसमें बैठे कहाँ, माया के घर में छुड़ा लिया जाएगा, धक्का दे दिया जाएगा यहाँ, तब आएगा ना रोने लग जाएंगे, अरे ये तो झूठा है। बोले वो नहीं छुड़ाएगा कोई, वो तुमसे कुछ कहने वाला नहीं है, सब अखंड है। अरे यहाँ कितना काम करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ तो खाली बैठ करके ये सब इच्छा सो जो मंगावे, बोलो आप जो चाहो शिक्षा से मिलने वाला है। जो इच्छा से मिलता था उसको छोड़ के यहाँ कर रहे मेहनत, अब यहाँ हो रहे परेशान। वहाँ तो सिर्फ रात दिन क्या करना पड़ता था, खाली होकर के राज्य का गुण गाना पड़ता था, राज्य की याद करनी पड़ती थी। बोले यहाँ खाली होते तो हम टीवी देखते हैं और क्या करें, वहाँ खाली हुए तो राज्य की बातें, फूलबाग की बातें, नूरबाग की बातें, पांचवी भौम की बातें, तीजी भौम की पड़साल की बातें, और यहाँ बैठ करके खाली बैठे तो बोले अच्छा सिस्टम मिल गया, घर बैठो बर्बाद करो अपना समय। तो सुनो साथ जी, कलश हो सवन का नूर पर नूर सिर नूर। ये कलश वाणी प्रारंभ हो रही है, नूर से भी नूर, हद से पार अक्षर है, अक्षर से पार वतन है, उसकी बात है। सुनो कथियल तो कही सुनी, फिर दोहराया, यदि तुमको समझ नहीं आया फिर सुन लो। कथियल तो सब कह रहे हैं, आज कोई एक कथा कर रहा है, कोई वो कथा, नाम किसी के नहीं लिया जाता, किसी को बुरा ना लगे, बहुत सी कथाएं होती हैं, हर तरह की होती हैं। तो कथियल तो रोज कही जाती है, कही और सुनी, कहते भी और सुनते भी हैं, परंतु अकथना, परंतु ये अकथ जो कथी नहीं गई, कही नहीं गई, एक दिन इस जहान दुनिया के अंदर में ये नहीं कहा गया है। यहाँ तक कि जब बरारब के अंदर में आए तो वहाँ भी नहीं कहा गया, क्योंकि वहाँ हमारी ब्रह्म सृष्टि नहीं थी, किसको कहा जाए, जब अपनी ब्रह्म सृष्टि हो तब कहा जाता है। आज हम सब बैठे, ये चर्चा जो हो रही ना, ये चर्चा आपके लिए हो रही है। यदि इस चर्चा के अंदर में बाहर के लोग बैठे हो, इसी चर्चा का रूप बदल जाएगा। देखिए आपको लगेगा कि आपकी बात हो रही है, और बाहर वालों को लगेगा हमारी बात हो रही है। बताओ, यही चर्चा में कलश ऐसा है। इसी चर्चा में जो भी बाहर से आएगा आप सुनेंगे तो आप सुहागनियों की बात सुनेंगे, और जो दूसरे बाहर से आएगा उसको लगेगा यार हमारे ग्रंथ की बात कर रही है, हमारे धर्म की बातें कर रही है। कहने की तरीका है इंद्रावती जी का कि यही आज तक किसी ने कहा नहीं है। आज हम जो कहते हैं इसको सुन करके तुम्हारे अंदर में कौतूहल जगे, कौतूहल होना, उत्सुकता, जिज्ञासा बढ़ेगी। अब ये कहा इसके आगे क्या होने वाला है, इसके आगे क्या होगा, तब चर्चा का आनंद आता है, तब आनंद आता है। इसलिए बहुत लोगों ने कथा कही और सुनी है, परंतु वो तो अब जाहिर भई, अब जाहिर, जो आज तक किसी ने नहीं कही थी, अब समय आया है। अब वो वाणी, वो चर्चा, वो वचन अब जाहिर हो रहे हैं। अब वो जाहिर मतलब प्रकट हो रहे हैं, वो जो किसी ने कभी सुना नहीं था। जो आज्ञा ते उत्पन्न, क्योंकि आज्ञा बोलते हुक्म, अभी तक हुक्म नहीं था, समझे। जैसे सदगुरु देवचंद जी महाराज जी क्या करते हैं, जाएंगे वो ढूंढने की, खोजने के लिए जाएंगे, लेकिन उनको दर्शन भी होंगे, किसी को बताएंगे नहीं।
उनको पहले दर्शन होंगे रेगिस्तान में, लेकिन किसी को नहीं बताएंगे, हुक्म नहीं है, समझे नहीं, किसी को नहीं बताएंगे। फिर उनको हुक्म नहीं है, हरदास जी के यहाँ भी नहीं बताएंगे वो, और हरदास जी के बाद वो ब्रिज में जाएंगे तो भी नहीं बताएंगे। जब धनी का हुक्म होगा, श्याम जी के मंदिर में आकर के दीदार देंगे, वो फिर कहेंगे, क्या कहेंगे, बुलाए ला और रूह अल्लाह, ये जो रूह है मेरी आशिक, बहस किया सकवा कहियो कहलाया हक। अब कहना, जब तक हुक्म नहीं हुआ तब तक चुप रहें, शांत रहें। अब महबूब की धनी का हुक्म हुआ है, चौपाई देखिए। अभी तक धनी जी श्यामा जी के हृदय में बैठे थे, उनकी बातें चल रही हैं, बातें अभी बहुत बड़ी होंगी, बहुत लंबी बातें होंगी। राज्य प्रश्न पूछेंगे, श्यामा जी जवाब देंगे, श्यामा जी प्रश्न पूछेंगे, राज्य जवाब देंगे। इसलिए अब धनी का हुक्म हुआ है तो तुम बड़े ध्यान से सुनना, अभी तक नहीं हुआ था। वो अकथ बातें जो नहीं कही गई हैं, धनी का आदेश हुआ तो अब कह रहे हैं, मुझे मेहर महबूबे करी, मुझे मेहर महबूब करी, मेरे ऊपर में महबूब दुल्हा पिया धनी, मेरे ऊपर में मेहर की है, कृपा की है, समझे नहीं। क्यों मेहर मुझ पर हुई, ये थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की, वो देत आप माफक। आज समझ में आया है, महबूब धनी दुल्हा उन्होंने मेहर करी है, और जो मेहर करी है तो जाओ कहना अपनी सुहागिन नार को, अपने सुंदर साथ को कहना है। उन्होंने कहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ, धनी के कहलाए वचन कह रहे हैं, इसलिए वो कहेंगे कि धनी के कहलाए मैं कहे तुमको चार शब्द, किन कम किन ज़्यादा किन कर डारे रद्द। अब उसमें देख लीजिए, ज़्यादा लेना है कम लेना है कि लेना ही नहीं है, वो आपके ऊपर में है। इसलिए धनी की कृपा हुई है, मेहर हुई है, इसलिए कह रही हूँ। अंदर पर्दा खोल, अंदर पर्दा खोल, दोनों बातें कह रहे हैं, आपसे भी कह रहे हैं कि भैया अंदर का पर्दा खोल दो, और हमसे भी धनी कहते हैं अंदर पर्दा खोल करके सब सुना दो। क्योंकि पर्दा लगा हुआ है इसलिए समझ में नहीं आता है, तू आप ही न्यारी होते प्यू नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है अंतन न आड़े लू। अंदर तो बैठे हैं लेकिन पर्दा पड़ा हुआ है, मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और सुन, इसलिए मोह का पर्दा लगा है, अज्ञानता का पर्दा लगा है, लोभ लालच का पर्दा लगा हुआ है। इसलिए वो पर्दा को दूर कर दो तो तुमको दर्शन होंगे, उनकी बातें सुनने को मिल जाएंगी। इसलिए हम कह रहे हैं, सो सुख संबंधियों को, इसलिए पर्दा खोल करके अभी संबंधी कौन है, संबंधी बोलते जिनका नाता हो, जिनका संबंध हो, सगे हो, तो कौन है संबंधी, ब्रह्म सृष्टि संबंधी है। पहले तो हमें संबंध बनाना पड़ेगा। यदि संबंधी बनाओगे, आपका संबंध है सतगुरु से कि नहीं, सतगुरु से आपका संबंध है, इसलिए आप कुछ भी बात होगी आपको सतगुरु की एक एक बात याद आएगी, दूसरे को नहीं आएगी। जिसका संबंध नहीं होगा, जिसका संबंध होगा उसको दर्द होगा, उसको बिरहा आएगा, उसको पीड़ा होगी, और जिसका संबंध नहीं है तो काहे को होगा। इसलिए संबंध जिन्होंने धनी से पिया से सतगुरु से बनाया है, उन संबंधियों को कहने के लिए हुक्म हुआ है जो हमारे संबंधी हैं। अब संबंध का मतलब क्या होता है कि यदि अपने घर में, मान लीजिए अपने घर पर अपन लोग भोजन कर रहे हैं, मान लो, अब भोजन करते वक्त में कोई एक आया फटे कपड़े पहने हुए हैं, और वो आकर बोलता है हमको कुछ मिल जाए, हमें कुछ मिल जाए। मालूम क्या बोले, चलो चलो आगे आगे बढ़ो, आगे जाओ, बोलेंगे। लेकिन यदि वो थोड़ी देर में बोलते हम तुम्हारे मौसी के लड़के हैं, बताओ, हम तुम्हारे चाचा के लड़के हैं, हम तुम्हारे बहन के लड़के हैं, क्या करोगे मालूम है, तुरंत बाहर निकलोगे। कोई सुन तो लिया, किसी ने सुना तो नहीं, जल्दी पकड़ लोगे और पकड़ करके अंदर बुलाओ। संबंध बन गया। संबंध बनते ही उसको आपने अब नहीं कहा कि जाओ आगे, अंदर आओ, बैठाया, अरे उसको अच्छे से खिलाया, और यदि फटे कपड़े वो भी बदल दिए। संबंध ऐसा होता है। इसलिए संबंध देखिए, ये संबंध है, धामधनी हमारा संबंध है। इसलिए संबंध की वजह से राज्य में राज्य मूल मिलावा से आए हैं।
हमारा संबंध नहीं होता धनी नहीं आते, दुनिया वालों का संबंध नहीं था, संबंध तुम्हारा है। धामधनी मूल मिलावा से आए, बोलो आप। सदगुरु महाराज जी कहाँ से आपको लेने के लिए आए? संबंध बनाना बहुत जरूरी है। जिन्होंने संबंध बना लिया, अब इसको तो आदि जाओगे तो फिर दूसरी कथाएं शुरू हो जाएंगे। संबंध बनाया, द्रौपदी का कितना संबंध था बताइए आप, 5 पांडवों से। पति थे उनके, महारथी थे, धर्मधुरंधर थे, बड़े बड़े। भीष्म पिता, सामने बैठा धृतराष्ट्र, जितने बैठे गुरु कृपाचार्य, बोलो द्रोणाचार्य, सब बैठे हैं। आया कोई काम? कोई काम नहीं आया। संबंध उन्होंने बनाया था, बताइए, उस कहना से, उस कन्हैया से बनाया संबंध। वो संबंध ही आकर के खड़ा हो गया और उसने बोल दिया जाओ। सब बैठे रह गए। इसलिए हम किसकी राह देखते हैं? हम राह जिसकी देखते हैं, कोई काम आने वाला नहीं है। उन संबंधियों से ये बात कर रहे हैं। ये संबंध हमारा अखंड है, अखंड रहने वाला है। संबंध कभी अलग होने वाला नहीं है। ऐसे संबंधी, सुंदर साथ का संबंध मालूम है क्या है? आपके यहाँ पर कोई भी सुंदर साथ आ जाए, आप अपने घर के लोगों को भूल जाते हैं, और जो आया सुंदर साथ है उसके लिए पलक पावड़े बिछाते हैं। यह है निजानंद प्रणामी में, समझे नहीं? आपके यहाँ पर कोई भी आ जावे सुंदर साथ, अपने घर के वालों को भूल जाते लोग वहाँ। और आने वाले संबंध है, अरे हमारी सुंदर साथ धाम मिलो सदीवो छे, पर दुर्लभ मिलो संसार। परम धाम में तो सब दिन मिलते हैं, परंतु मुश्किल है इस संसार में मिलना। ओ बहनी, ओ सखी, ओ मेरे सुंदर साथ। इसलिए ये संबंध है। उन संबंधियों को ये बात कहना, पहले सुख सुहागनी, पीछे सुख संसार। पहले सुहागनी सुंदर साथ को देना है, उसके बाद में जो कोई इनके साथ में रहेगा उनको भी सुख देना है। इस तरह से कहूँ सो दो एक बोल, तो कहूँ सो दो एक बोल। जो राज्य ने, जो धनी ने मेरे को कहा है कि तुम कहियो अपने साथ को, जो तुम्हें खुले वचन, सुध तो नहीं कछु साथ को, पर तो भी अपने सज्जन, अपने संबंधियों को मैं 2-1 वचन कह रही हूँ। मासू के मोहे मिलके, कहते मासुक दुल्हा है, मासुक दुल्हा है, पिया है, मेरे दुल्हा ने। कौन कह रही हैं? श्यामा जी। जो कहाँ हो रहा है? इंद्रावती के हृदय मंदिर में। इंद्रावती उस बात को हमें सुना रही हूँ, आपको सुना रही हूँ। 3 कड़ी हैं। राज जी श्यामा जी की बातें, श्यामा जी रूहल्ला धनी देवचंद जी की बातें, इंद्रावती जी। इंद्रावती जी अपने से बात कर रही होगा। इस प्रसंग में 3 कड़ियों का संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए वो सब मासूक मेरे दुल्हा ने मेरे से मिलकर के क्या कहा? सो दिल दे बुझ, मेरे धामधनी आए, मेरे पिया जी आए। कब आए? श्याम जी के मंदिर में। कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हम सब संयम। उन दुल्हन श्यामा जी ने कितनी कसौटी की है? बहुत कसौटी की है। उन कसौटी की बातें चलेंगी भी तक में, सुंदर सा भी तक का प्रसंग भी है। तो इतनी कसौटी करने के उपरांत 14 वर्ष पर्यंत के बाद में रंग जर्दी का पड़ गया, पीला फीका पड़ गया, कितना व्रत करना पड़ा, किस तरह से रहना पड़ा, कई तरह की निंदाओं को सुनना पड़ा, कई तरह के लोगों के साथ में बहस होने बहुत हुई हैं। इसलिए जब इतना सब हो गया, धनी रीझ गए, प्रसन्न हो गए। धनी परीक्षा लेते हैं। धनी ने सुंदरबाई की परीक्षा की, धनी ने इंद्रावती की परीक्षा की, धनी ने लालदास जी सखी की परीक्षा की। जिनको अपना बनाते हैं परीक्षा उसकी ही होती है, जिसको अपना नहीं बनाते उसकी कोई परीक्षा नहीं होती है। इसलिए साथ जी आप देखो, मुझे महबूबे करी, मेरे दुल्हा ने मेरे पर करी, और क्या कहा? अपने संबंधियों को तुम ये सुख देना है। कहे तू दे पड़ उत्तर, आते ही उन्होंने कहे, कह रहे हैं, दे दो पर जवाब दो। पर उत्तर बोले जवाब, हम जो कुछ तुमसे पूछ रहे हैं जवाब दो। क्या हुआ? श्याम जी के मंदिर में साक्षात धामधनी आए और आकर के जो श्यामा जी पूछती थी, श्यामा जी मतलब रूहल्ला धनी देवचंद जी,
जो कहा करते थे कि मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ मेरा भरतार, उनको ढूंढती थी सब जगह पर, जवाब नहीं मिलता था। आज धनी खुद आ गए। बोलो आप, आज वो खुद आ गए और खुद कह रहे हैं कि दे जवाब कि तू कौन, आयत क्यों कर। जो प्रश्न कर रहे थे वो प्रश्न का आकर के धनी खुद पूछ रहे हैं। बोले बड़ी हैरानी बात है, हम पूछते थे कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, और ये हमसे पूछ रहे हैं। हम खुद पूछ रहे थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और आज धनी आकर के, प्रिया हमसे आकर के पूछे तू दे पण उत्तर कि तू कौन है, आयत क्यों कर, क्यों आई हो। बोलो। जो मैं पूछत हूँ तुझे, मैं तुमसे जो प्रश्न कर रहा हूँ ये 5 प्रश्न हैं जो उन्होंने चाहना की थी, और उन्हीं प्रश्नों को 5 को लेकर के धनी जी आ गए। मैं जो पूछता हूँ तो उसका जवाब दीजिए, और अच्छे से समझ करके, सोच कर, जल्दबाजी में नहीं करना, विचारना, और विचार करके हड़बड़ाना नहीं। जब धनी मिल जाते ना, धनी कब मिल जाए पता नहीं है, किस भेष में मिल जाए, सदगुरु कब दीदार दे दे में पता नहीं है, किस रूप में दर्शन दे दे में। देखिए आप देखिए, ऐसे विचित्र छवि देखी आपने। आप जितनी छवि देखोगे सब में अलग अलग दिखाई देता है। बताओ आप, जितनी भी छवि देखेंगे आप, हर में अलग अलग दिखाई देता है। आप चाहे वह कश्मीर वाली देख लीजिए आप, बताओ आप देखिए उनकी तप वाली देख लीजिए आप, और ठंडी के दिन की देखिए बाग बस्तर, सब हमारे पास में है, समझे नहीं, सब छवियाँ हैं। वो हर किसी में नया रूप दिखाई देता है, नया नूर दिखाई देता है, समझे नहीं। इसलिए वो उसको ध्यान रखना अपने को, पर हमें कब दे देवे दर्शन, किस रूप में आके दर्शन दे देवे। उन्होंने दर्शन दे करके पूछा, तो ध्यान से पहचान करके जवाब देना। तू कौन आई क्यों कर, यहाँ इस संसार में क्यों आई हो, पहली बात। हो कौन तुम, हो कौन, पहली बात, और तुम संसार में क्यों कर आई हुई हो। बोलो। कहाँ है तेरा वतन, तुम्हारा वो है वतन, वो घर, अखंड घर कहाँ है। ये 14 लोक है ना, ये संसार सराय हैं, धर्मशाला है, यहाँ में लियो है बसेरा। भोर भय उठ रम चले, सूनो कर डेरा, समझे। ये तो संसार में सुबह हुआ और फिर दौड़ पड़े, सूनो कर डेरा। काल कमान लिए फिरे, काल कमान मतलब मृत्यु की कमान लिए हुए हैं, कब चल जाए वो, समझे नहीं। जग करत अहेरा, कि संसार हमारा है, संसार हमारा है नहीं, यानी जान माल सब प्यू का, या मैं कछु नहीं तोरा, इसमें कुछ भी तुम्हारा नहीं। मुकुंदास जी महाराज जी क्या है ये पद, ये गाया जाता है कि इस संसार में तुम्हारा है तो है क्या, पानी कैसो बुलबुला नित उठत घनेरा, और बेनसत बार न लाग ही। बताइए, एक छिन्नी लगेगा इसको फूटते हुए चला जाएगा। जैसे मक्खी मध चुने और क्रम क्रम घन जोरा, मक्खी मधुमक्खी क्रम क्रम करके धन बहुत जोड़ लेती है, ऐसे हम भी जोड़ते हैं। आए बधिक ले चले, बधिक आता ना जो मधुमक्खी को मारता है और उसमें से शहद ले जाता है। आए बधिक ले चले, दृगदार दे फोरा, आँखियों को फोड़ देता है, कोई धुआं करता, कोई कुछ ना कुछ तो करता ही है। ये संसार ऐसा है। तो बताओ तुम हो कौन, तुम्हारा वतन कहाँ है। ये संसार तो तुम्हारा है ही नहीं है। ये संसार तुम्हारा होता तो अखंड होता, तुम्हारा घर तो अखंड है। यहाँ तो पल पल में बदलता है और वहाँ कभी बदलता ही नहीं। वहाँ जो है स्थिति वैसे ही है, कोई बात की वहाँ पर कमी नहीं है। जब उसका प्रसंग आएगा परिक्रमा वाणी 8 पहर की सेवा में, तब आपको बताएंगे कि कैसे परिक्रमा में हो, कैसे धामधनी ने सागर संगार में तुम्हारा सुख दिया है। इसलिए बोलो तुम्हारा वतन कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है। नारे तू कौन खत्म की, और नार अर्धांगिनी स्त्री, तुम्हारा खसम मालिक कौन है। कौन, आत्म से पूछते हैं। आत्म, ये देह के अंदर में ये वजूद तो बार बार बदलता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये रूप कभी वो रूप। तो किस खसम की दुल्हन नार हो तुम, इतनी बात तो बता दो। दृढ़ कर कहो वचन,
दृढ़ता के साथ में, यकीन विश्वास के साथ में बोलना। ये नहीं, क्योंकि क्या होता है, किसी से प्रश्न पूछो, वो यहाँ कूदता, फिर थोड़ी देर वहाँ कूद जाता है, फिर भटक जाता है, फिर वहाँ दौड़ जाता है, फिर वहाँ। भटकने वाला नहीं, बहकाने वाला नहीं, झूठा नहीं। दृढ़ता के साथ जो कुछ कहो, दृढ़ता के साथ, विश्वास यकीन के साथ में कहो कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे धनी का पति का नाम क्या है, तुम आई कहाँ से हो। इस तरह से ये सब प्रश्न का जवाब दीजिए। तू जागत है कि नींद में, और क्या है, तुम जाग रही हो, तुम्हारी अवस्था जागत किसको बोलते हैं? जागना ये नहीं कि हम सुबह उठ गए, भैया जग गए, जगना उसको बोलते हैं जो अंतर आत्मा है। अंतर आत्मा के ऊपर में से भ्रम माया का, अज्ञानता का आवरण हट जाए, उसको बोलते जागना। जो जगता है उसको कभी संसार की नींद नहीं आती, समझे नहीं? जो जगता नहीं है वो सत्संग में जाएगा तो वहाँ भी सो जाएगा, मंदिर में जाएगा तो सो जाएगा। कब जगेगा? खाने के लिए मात्र। जब खाने का समय होगा तब जग जाएगा, बाकी सोता ही रहता है। इसलिए तू जागत है, तू जागृत अवस्था में है या नींद की अज्ञानता की अवस्था में है, इतना तुम जवाब दो। करके देख विचार, इसलिए विचार कर लो, सोच लो, समझ करके जवाब देना, जल्दी में नहीं देना। क्योंकि हमसे कोई प्रश्न करता हम जल्दी जवाब दे देते, नहीं, सोचो, मंथन करो, ये उचित है, एक शब्द कहना सही है कि नहीं है, एकदम से फट से नहीं बोल देना है। तुम पहले विचार करो, पहले सोचो, पहले समझो। क्या विचार करो, क्या करना है? क्योंकि धनी ने तीसरी बार दर्शन दिया है। बोलो, एक बार दर्शन दिया था रेगिस्तान में, दूसरी बार दर्शन दिया था जब आप घुघरी का प्रसाद मिलता है उनको तब, और तीसरी बार आप दे रहे हैं। तो आप सोच लो, हम पहले भी आए थे, वहाँ भी मिले थे, आज भी मिले हैं, कि कौन हो तुम और हम कौन हैं, विचार करो। तो अब क्या रुअल्लाह सोचेंगे नहीं, श्यामा जी सोचेंगे नहीं कि धनी जी एक बार तो हम जाने दिया आपको, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार नहीं जाने देंगे तीसरी बार नहीं जाने देने वाला। इसलिए सोच करके जवाब दीजिए, विचार करके जवाब दीजिए कि तुम सो रही हो कि जग रही हो। सोने का मतलब ये है कि हम पहले भूल अवस्था में थे, अब तो जग गए हो। और जो कोई जग जाता है वो फिर कभी भी जाने नहीं देता। दुनिया चली जावे, सब चला जाए संसार, लेकिन तुम भर मत जाना। इसलिए विचार करके दो जवाब। विध सारी आकी कहो, विध सारी आकी कहो। सारी विध, विध मतलब क्या है? हकीकत, वृत्तांत। या की मतलब ये संसार की, ये संसार की पूरी वृत्तांत बताओ, कैसा है ये संसार। जब पूरे संसार का वृत्तांत तब तुम बता दोगी, फिर हम तुमको बताएंगे ये सब झूठा है, फिर हम अपने परम धाम का वृत्तांत बताएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ, समझे? पहले तुम यहाँ का वृत्तांत बताओ कैसा है ये। इन जिमी के प्रकार, इस जिमी के अंदर में किस तरह से, कितने प्रकार से झूठ बोलना, असत्य बोलना, इस संसार के अंदर में माया से इन 13 हथियार हैं। आयुध से अमृत, रूप, रस, छल, बल, बल, अकल, अग्न, कोटल ने कोमल, इन जिमी के प्रकार बताओ। अब यदि संसार में, दुनिया में यदि जाहिरी नाम देखोगे तो जिमी के कितने प्रकार हैं, इसको खेती किसान वाला बताएगा। भैया यहाँ पर दुर्मा मिट्टी है, यहाँ काली मिट्टी है, यहाँ कंकड़ी मिट्टी है, बोलते नहीं बोलते? 8 प्रकार की मिट्टी है हिंदुस्तान के अंदर में, समझे नहीं? प्रत्येक 8 में हैं, 7 सागर हैं, 7 टापू हैं। ये जिमी के प्रकार पूरा पूछने वाले हैं। तो इंद्रावती से मतलब श्यामा जी के द्वारा पूरे जगत की, पूरी विराट की पूरी वर्णन सुन लेंगे। ये कहने का तरीका है, राज्य उन्हीं से वर्णन करवाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा सुन लिया श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा। श्रीमद् भागवत महापुराण में दूसरे स्कंद के अंदर पूरा विराट का वर्णन आया हुआ है। 5वें स्कंद के अंदर में आया है, परंतु कथावाचक निंदा किसी की नहीं है। कभी भी उस हकीकत को पूरा खोल सकते नहीं, समझे नहीं?
उस रहस्य को पूरा खोल ही नहीं सकते। इसलिए पिया कहते हैं तुम बताओ, इस जिमी के अंदर में, इस मृत्यु लोक के अंदर में, अथवा इस ब्रह्मांड के अंदर में तुमने जो जो कुछ देखा है उसका बयां करो, वर्णन करो। आप देखना कितना सुंदर वर्णन करेंगे। पूछा उन्होंने, पूरे विराट का वर्णन कर देंगे, जगत का वर्णन कर देंगे। जब पूरा वर्णन होगा तब धनी आगे वाली बात करेंगे। जब वो बात कर लेंगे तब धनी फिर तीसरी बात करेंगे। क्रम से पूछते हैं और फिर बाद में वर्णन करते हैं इन जिमी के प्रकार। तब मैं पियासो यूं कहिया, तब हमने पिया जी से, प्रसंग देख के बदलता है, वो इशारा कर रहे हैं, समझिए प्रसंग बदल जाएगा, फिर वहाँ तक जाना पड़ेगा, चौपाई पूरा करना है। तब आप कह रही हैं मैंने पिया जी से ये कहा, जवाब दिया, जो उन्होंने पूछा था उसका मैं जवाब दिया। कैसे? जो तुम पूछी बात, ए मेरे धनी जी, आपने हमसे जो बातें पूछी है कि तू कौन आए थे, क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की दरकर का वचन, इन जिमी के प्रकार पूछे आपने जो कुछ पूछा है, एक एक बिंदु बार, एक एक उसके हम बार क्रमशः आपके सामने उसकी वर्णन कर रहे हैं। तब मैं मेरी मत माफक, ए मेरे पिया जी, मैं मेरी मत माफक, देखिए अहंकार नहीं आएगा इसमें, नहीं तो उसमें क्या हम बताएंगे, मेरी मत में, मेरी बुद्धि में, मेरे इसके अंदर में जितना हमें समझ आया है उसके अनुसार मैं आपको जवाब दे रही हूँ। पिया जी आप सुनिए, कहूंगी तैसी बात, वैसी ही बातें करेंगे धामधनी जी, अपनी बुद्धि के अनुसार से कहेंगे। वो बोलो श्री कालनाथ प्यारे जी, तब मैं पियासो यूं कहिया, तब मैं पिया सोयो कहा, जो तुम्हें पूछी बात, जो तुम्हें पूछी बात, मैं मेरी मत माफक, मैं मेरी मत माफक, कहूंगी तैसी बात, कहूँगी तैसी बात, कहूंगी तैसी बात, कहूँगी तैसी बात। बोलो श्री प्राणनाथ धाम के धनी की, सतगुरु महाराज की जय। कोई बात नहीं।